कहते हैं कि दोस्ती के अलावा जितने भी रिश्ते होते हैं वह सब हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं और फिर दिल खोलकर उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर एक दोस्त अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दे, जो दोस्त उसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, तो फिर क्या होगा। दोस्तों, मोहन और गुड्डा ठाकुर की बहुत गहरी दोस्ती थी। इसी वजह से मोहन अपने दोस्त गुड्डा ठाकुर के घर आया जाया करता था। लेकिन वहीं गुड्डा ठाकुर की पत्नी रति जो थी वो बहुत ही चंचल और बहुत ही खूबसूरत थी। इसलिए मोहन की नज़र अपने दोस्त की पत्नी पर गड़ जाती है और फिर एक दिन उसको मनचाही मुराद मिल जाती है, यानी दोस्त की पत्नी के साथ हमबिस्तर हो जाता है। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि इस बात का पता जब उसके दोस्त को चलेगा तो फिर क्या होगा। और दोस्तों, वही हुआ कि गुड्डा ठाकुर ने जब अपने दोस्त की यह करतूत देखी कि वो उसकी पत्नी के साथ रात को तन्हाइयों में मिलता है, यानी वह खुद तो खेतों पर सोता है और उसकी पत्नी के साथ उसका दोस्त सोता है, तो दोस्तों, बड़ा हैरान और परेशान कर देने वाला मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूँ मध्य प्रदेश की। तो बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा वक्त आपका नहीं बर्बाद करूँगा। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करेंगे। लेकिन बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक दोस्ती से और ख़त्म होती है एक मौत पर। हीरालाल ठाकुर यह अपने खेतों पर अपने बेटे को काम करने के लिए भेजता है। गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। गेहूं की कटाई चल रही थी, माई चल रही थी उसकी। अब मोहन जो है वो अपने दोस्त को लेकर के अपने खेतों पर चला जाता है। उसका दोस्त कुंजी, वो बहुत गाढ़ा दोस्त था उसका, तो कुंजी और मोहन खेतों पर चला जाते हैं। उधर हीरालाल ठाकुर जो था यह अपने बेटे का आने का इंतजार करता है। जब कई घंटे बीत गए, क्योंकि इसे जो गेहूं की खरीदारी थी सरकारी तौर से वो चल रही थी, गेहूं की बोली लग रही थी, वहां भी जाना था। अपनी पत्नी से पूछता है कि मोहन अभी जंगल से आया है या नहीं। उसकी पत्नी कहती है कि साहब बहुत टाइम हो गया, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। दोपहर का खाना ठंडा हुआ जा रहा है। अब ये हीरालाल ठाकुर जो है मोहन का पिता खाना खा के अपनी पत्नी से कहता है कि लाओ उसका खाना मुझे बांध करके दे दो, क्योंकि हो सकता है कि खेतों पर कटाई और मड़ाई चल रही है, गेहूं निकालने का काम चल रहा है कि उलझ गया होगा। उधर जो खेत खाली हुए हैं उनमें पानी भी चलाना होता है, तो शायद काम में ज़्यादा बिजी होगा, इसलिए मैं उसका खाना वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। उसने कहा कि वो अपने दोस्त रति के साथ गया है, तो कहता है कि चलो उसका भी खाना बांध दो। अब दोनों का खाना लेकर के हीरालाल ठाकुर जब खेत पर पहुंचता है तो बाकी तो सारे हालात ठीक हैं। वही जो मंडैया बनी हुई थी उस मंडैया में बिस्तर पर दोनों दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। अब बाप का क्या हाल होगा उस वक्त में जब वो अपने जवान बेटे को रक्त रंजित यानी खून में लथपथ लाश के रूप में देखे। उसके तो हाथ पैर फूल गए। उसने चीख पुकार शुरू कर दी। आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो वहां पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ भाई, हीरालाल ठाकुर क्यों चीख रहा है। कहने लगा कि मेरे बेटे और उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है, वो मुर्दा हालत में पड़े हैं। अब तू चल। मैं चल। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस को फोन कर दिया जाता है। गांव का ही चौकीदार पुलिस बुला लेता है। पुलिस आई, वहां के हालात देखे, छानबीन की, तो वहां पर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे कि कातिल का सुराग लग पाता। बहरहाल जब वो लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद और पोस्टमार्टम होने के बाद लाशों को सुपुर्द कर दिया जाता है, घर वालों को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उनको फूंक दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस जब गांव में आती है तो पहले आसपास के लोगों से छानबीन करती है, क्योंकि पुलिस जो अपनी तहकीकात आगे बढ़ाती है ना, तो पहले आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से पूछती है कि यार ये 2 कत्ल हुए हैं, इनके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। तभी किसी ने दबी आवाज में बताया कि साहब ये कत्ल जहां तक हमें शक है ये यारी दोस्ती में किए गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले गुड्डा ठाकुर और मोहन के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। मोहन के गुड्डा ठाकुर की पत्नी से नाजायज संबंध चल रहे थे, यह आरोप था गुड्डा ठाकुर का। इसी के चलते मोहन मारा गया है और उसका दोस्त। इतनी बात सुनकर के पुलिस को यह सबूत काफ़ी था अपनी तहकीकात की दिशा बढ़ाने के लिए। सबसे पहले पुलिस ने गुड्डा ठाकुर को ढूंढने की कोशिश की। जब पुलिस गुड्डा ठाकुर के घर पहुंची तो वह नहीं मिलता है। मंडिया पर जो खेतों में उसने मंडिया बना रखी थी वहां गया तो वहां भी वो नहीं है। घर में ताला लगा हुआ है, क्योंकि पत्नी उसकी कुछ दिन पहले मायके जा चुकी थी। अब से लोगों ने बताया कि तब 1 महीना पहले पत्नी उसकी मायके जा चुकी है और वह मंडिया पर ही सोता है। पुलिस उसकी ताक में लग जाती है, मुखबिरों का जाल फैलाया जाता है और एक दिन ये गुड्डा ठाकुर जो है वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। जब पुलिस की पकड़ में आया गुड्डा ठाकुर के ऊपर पुलिस ने लठ बजाया और उससे पूछा कि तुमने 2 कत्ल क्यों किए हैं, तो उसने जो सच्चाई बताई वह एक विश्वासघात की कहानी निकलती है। गुड्डा ठाकुर और मोहन दोस्त थे। कुंजी जो था वह मोहन का दोस्त था। जब गुड्डा ठाकुर के घर आना जाना हुआ मोहन का तो उसकी पत्नी के ऊपर वो दिल हार बैठता है। एक दिन जब गुड्डा ठाकुर घर नहीं होता है
उसकी गैर मौजूदगी में मोहन घर पहुंचता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुड्डा ठाकुर की पत्नी रति थी। क्योंकि अभी उसके कोई बच्चा भी नहीं था, अभी शादी को सिर्फ 2-3 साल ही हुए थे, इसलिए रति जो थी वह अभी नई नई उम्र की 20-21 साल की चंचल शोक हसीना जैसी थी कि किसी की देखकर उस पर नियत खराब हो जाए। इसलिए मोहन की नियत अपने दोस्त की पत्नी पर खराब हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मोहन कोई कुंवारा लड़का था, बल्कि वो भी शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। लेकिन यह मर्द की फितरत है कि जब वो अपनी बीवी के अलावा उसे सबकी बीवी अच्छी लगती है, सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर एक की, ये मर्द की फितरत है। इसलिए वो अपने दोस्त की बीवी पर दौरे डालने लगता है। आज उसे मौका मिल गया था। जब वो घर पहुंचा तो रति अकेली थी। रति भी मोहन के हाव भाव और अपने ऊपर उसकी नज़र को घूरते हुए वो भी कई बार देख चुकी थी और उसकी मन की बात को वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मोहन चाहता क्या है। शायद रति को भी अपने पति से वो सुखी ना मिल रही हो जिसकी उसे लालसा थी या तलाश थी, इसलिए उसका झुकाव भी मोहन की तरफ हो जाता है। उस दिन जब अकेले में मोहन और रति की मुलाकात होती है तो मोहन अपने दोस्त की बीवी की तारीफ करता है। सबसे पहली सीढ़ी मर्द की औरत के दिल में जगह बनाने की यही होती है कि किसी भी औरत की तुम झूठी तारीफ कर दो, बड़ा चढ़ा के तारीफ कर दो, तो फिर जो गलत होती है ना, औरतें जिनके कदम बहके हुए होते हैं या जल्दी बहक जाते हैं वो अपनी तारीफ सुनकर दूसरे के मुंह से किसी गैर मर्द के मुंह से फूल करके कुफा हो जाती हैं। और फिर यह मामला तारीफ से बढ़ता हुआ एक दिन छेड़छाड़ और हंसी मजाक में पहुंचता है। और फिर जब गैर मर्द का किसी औरत के जिस्म पर हाथ फिसलता है या पड़ता है तो फिर दोस्तों नाजायज संबंध बनने में देर नहीं लगती। उस दिन मोहन ने रति की जो तारीफ की, कहा कि भाभी तुम इतनी सुंदर हो और गुड्डा ठाकुर तो एक मामूली शक्ल सूरत का इंसान है, तुम इसके पल्ले कैसे पड़ गई, और तुम्हें तो बहुत स्मार्ट, मेरे जैसा कोई हसीन खूबसूरत लड़का मिल सकता था। तो अब रति ने उससे कहा था कि देवर जी जो कुछ मिल रहा है बस उसी में काम चला रहे हैं, अरमान तो हमारे दिल में भी बहुत मचलते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, भगवान की जो मर्जी। मोहन कहता है कि भाभी तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। रति कहती है कि तुम ठीक हो, अच्छे हो, हैंडसम हो, गुड्डा ठाकुर से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो अब उसने कहा कि भाभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर डाका डाल लूँ। अब रति उसके जवाब में कहती है कि देवर जी तुम्हें डाका डालने के लिए, लूटने के लिए किसी ने रोका थोड़ी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जब तुम्हारा जी चाहे तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर डाका डाल सकते हो, मुझे लूट सकते हो, मैं कोई ऐतराज नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये सिग्नल मिलते ही मोहन की मूंछें खिल जाती है। मोहन जो चाहता था आज बैठे बैठाए उसको मिल गया था, इसलिए अब उसने कहा कि भाभी जी फिर कब मुझे यहाँ लूटने के लिए आना है, कब डाका डालने के लिए आना है। वो कहती है कि देखो आज रात को जब तुम्हारे दोस्त खेतों पर मड़ैया पर सोने चले आएंगे तब तुम आराम से आ जाना, रात भर दोनों मौज करेंगे। ये बात दोनों में सेट हो जाती है। रात को मोहन अपने दोस्त बुड्ढा ठाकुर के घर आता है, उसको खूब शराब पिलाता है और फिर दोनों उठ करके चल देते हैं कि चलो भाई खेतों पर सोने चल रहे हैं। और फिर खेतों पर जाकर के मैदिया में वो अपने आप उसको लेटा करके बातचीत करके लेटा करके उसको सुला करके आता है, क्योंकि शराब का इतना नशा उसके ऊपर था। जब एक बार शराबी को नींद आ जाती है तो फिर 2-4-5 घंटे तो वह ऐसे हो जाता है, घोड़े बेचकर कितने ही कुछ भी उसके सर पर ढोल बजाया जाओ वह उठने वाला नहीं है। मोहन को भी यकीन था कि अब वो सुबह तक उठने वाला नहीं है, इसलिए वह सीधा खेतों से गुड्डा ठाकुर के घर पहुंचता है और जाकर के रति को अपनी बाहों में भर लेता है। रति कहती है कि देवर जी इतने उतावले क्यों हो रहे हो, सब्र करो, दरवाज़ा खुला है, भले ही रात का टाइम हो, लेकिन अगर खुले दरवाजे से बाहर से किसी ने झांक लिया या कोई अंदर आ गया तो फिर क्या होगा। अब तो मोहन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि भाभी पूरी तरह से उसके लिए बेताब है और वह उसी का इंतजार कर रही थी। बस रति ने दरवाज़ा बंद किया तो उसके दरवाज़ा बंद करते ही मोहन ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर के उसको कमरे के अंदर बेड पर पटक दिया। और फिर दोनों के बीच में वासना की वो आंधी चलती है, वो तूफान आता है कि सारी मर्यादाएं, सारी दोस्ती, सब कुछ खत्म हो चुकी थी और दोनों अपनी अपनी हसरतें पूरा कर लेती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यह औरत जब अपने पति के अलावा किसी दूसरे के संपर्क में आती है ना, और फिर उसके पति से ज़्यादा कोई एहसास अगर उसको किसी ने दिला दिया तो फिर वो अपने पति की कभी नहीं हो सकती। अब वो उसी के गीत गाने लगती है। ऐसे ही रति और मोहन के बीच में हुआ था, क्योंकि मोहन के प्रति गुड्डा ठाकुर कमज़ोर था। रति को आज मोहन की वजह से वो एहसास मिला था जो कभी उसको गुड्डा ठाकुर से वह एहसास नहीं मिला था, इसलिए वो उसके गुण गाने लगती है और अपने पति गुड्डा ठाकुर को वो बोलने लगती है। उसकी परवाह करती ही नहीं, वो तो बस हर वक्त एक अलग ही मस्ती में रहती है, अलग ही धुन में रहती है और मोहन के आने का इंतजार करने लगती है। जब मोहन का दिन में और रात में वक्त बेवक आना जाना बढ़ा गुड्डा ठाकुर के यहाँ तो लोगों की जबानों पर यह चर्चे चलने लगे। लोगों को यह एहसास और शक होने लगा कि रति और मोहन के बीच में कुछ नाजायज़ रिश्ते कायम हो चुके हैं। ये बात लोगों तक चलते हुए जब गुड्डा ठाकुर तक पहुंची तो उसको अपने दोस्त की इस करतूत पर यकीन ही नहीं होता है।
वो लोगों से कहता है कि भला मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा विश्वासघात मेरा दोस्त मेरे साथ कर ही नहीं सकता। उसको यकीन नहीं आता, लोगों की बातों का विश्वास नहीं हुआ। पत्नी से उसने पूछा रति से कि लोग ऐसे से तुम्हारे बारे में कहते हैं। कहती है कि मोहन जब आता है तुम्हारे साथ आता है, तुम्हारे साथ खाता है पीता है। अगर किसी को हंसी खुशी यह मोहल्ले वाले देखते हैं तो उससे चिढ़ते हैं। ये हंसी खुशी किसी को देख ही नहीं सकते। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बस किसी तरह से बदनाम कर दो किसी को। रति अपने पति को इस तरह से समझाती है कि वह उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अब लेकिन शक का बीज उसके मन में पनप चुका था। शक तो उसको हो गया था। गांव वाले बातें कर रहे थे। एक दिन वो रात को मडैया से आ जाता है। लगभग 2 बजे का समय था। वो उसके दिमाग में फिर वो रति और मोहन वाली बात आ जाती है कि कहीं अगर यह बात सच निकली तो फिर क्या होगा। इसीलिए वो रात को मडैया से उठता है और अपने घर की ओर चल निकलता है। उधर रति और मोहन दोनों वासना के आग में बिल्कुल अंधे थे और वासना की आग में जल रहे थे और वासना के उस समंदर में गोते लगा रहे थे। नाजायज रिश्तों में बिल्कुल पूरी तरह से मुलविस थे और दोनों ने अपने जिस्मों से अपने कपड़ों को अलग फेंक करके वासना के समंदर में वो नहा रहे थे कि तभी उधर से गुड्डा ठाकुर जंगलों से होता हुआ अपने घर आया। घर आया तो कमरे में खुसर फुसर की आवाज़ों और वह अश्लील बातें और अश्लील आवाज़ें आ रही हैं। अब उसका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि लोगों ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। लोगों ने सच ही कहा था कि वो जब दरवाजे को धक्का देता है, दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का माहौल देखकर उसका तो दिमाग घूम गया। अंदर का माहौल इतना भयानक और इतना खतरनाक था कि कोई पति अपनी पत्नी को इस हालत में किसी के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। यही हुआ था गुड्डा ठाकुर के साथ भी। जब मोहन देखता है सामने खड़े हुए अपने दोस्त गुड्डा ठाकुर को तो वो वहां से एकदम उठता है और अपने कपड़ों को उठाया और रात के अंधेरे में भाग निकलता है। कहीं बाहर जाकर के किसी आड़ में उसने वो कपड़े पहने। उस रात अपनी पत्नी रति को गुड्डा ठाकुर ने बहुत मारा, बहुत समझाया। अगले दिन वह अपने दोस्त मोहन से मिलता है, उसको खेतों पर बुलाता है। उसने कहा कि अब तक मेरी पत्नी और तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ मैं तुम्हारी गलती को खताओं को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि गुड्डा ठाकुर ने बहुत समझदारी दिखाई और सारी बातों को पी गया बर्दाश्त किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी खताओं को गलतियों को माफ़ कर दूंगा। आज के बाद कभी भी मेरी बीवी से मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन मोहन और रति ने मिलना नहीं छोड़ा। रति को मोहन का ऐसा चस्का और मोहन को रति का ऐसा चस्का लग चुका था कि दोनों अब एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। गुड्डा ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, समझाया पत्नी को भी, दोस्त को भी, लेकिन वो नहीं माने। जब हद हो गई तो उसने अब जंग का ऐलान कर दिया। यानी उसने अब अपने मन में सोच लिया था कि यह जो है वो बिना मरे मानेंगे नहीं। इसलिए उसने जो था वो घरवाली को मारना पीटना शुरू किया। पहले समझाया, अब इसी मार पिटाई में घरवाली उसको छोड़ के चली जाती है, अपने मायके जा बैठती है और उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। इस बात से खफा अब गुड्डा ठाकुर और जल भुन जाता है। इसलिए वो मोहन को मारने की फिराक में लग जाता है। मोहन का एक दोस्त था, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ हर वक्त रहता था। अब ये कुंजी जो उसका दोस्त था साए की तरह उसके पास रहता था। यह उस कांड में भी हर वक्त उसके साथ रहता था। जब यह मोहन अपनी प्रेमिका यानी गुड्डा ठाकुर की पत्नी से मिलने जाता था तो आजू बाजू में ही वह देखरेख में रहता था। ये कुंजी जो था, दोनों दोस्त खेतों पर भी साथ रहते थे। इसलिए गुड्डा ठाकुर कुंजी के घर पहुंचता है, उसके घर वालों को समझाता है कि मैं मोहन को जान से मारूंगा, इसलिए अपने बेटे को समझा लो कि उसके साथ ना रहे वरना फिर यह भी मारा जाएगा। लेकिन कुंजी मोहन का साथ नहीं छोड़ता है। उधर गुड्डा ठाकुर मोहन की जान का प्यासा बन चुका था। जब उसने उस दिन देखा कि खेतों पर दोपहर के टाइम वो अकेला है, क्योंकि गुड्डा ठाकुर के भी और मोहन के जो खेत थे जमीनें थी वो पास पास में ही थी, इसलिए वो उसकी हरकतों पर नज़र रखता था। जब दोपहर को वो दो दोस्त के साथ अपने कुंजी के साथ मोहन आकर के खेतों में मंडिया में लेट जाता है, सो जाता है, तो फिर कुल्हाड़ी लेकर के ये गुड्डा ठाकुर पहुंचता है और एक के बाद एक मोहन के ऊपर कई वार करता है। उसने सोचा कि मोहन को मारने के बाद उसका चश्मदीद गवाह कुंजी यह बच गया तो यह उसका खुलासा कर देगा, इसलिए उसने कुंजी को भी खत्म कर दिया। कुल्हाड़ी से उसके सर पर भी उसने कई वार किए और दोनों को वह खत्म करके वहां से भाग जाता है। और लोगों की पड़ोसियों की बातों से पुलिस को पता चल गया था कि मोहन के बीच और गुड्डा ठाकुर के बीच जो रंजिश थी वो ये थी कि गुड्डा ठाकुर की पत्नी से उसके नाजायज संबंध थे। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, आसपास वाले लोगों से भी मोहन को उसने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं माना था। उसको तो रति का ऐसा चस्का लगा था कि उसी के प्यार में और उसी की गलत नाजायज़ ताल्लुकात ने मोहन और उसके दोस्त की जान ले ली थी। तो दोस्तों, इस तरह से लोग दोस्ती में दगा करते हैं और जिसका अंजाम फिर बहुत ही भयानक और बहुत ही गलत होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।